आखिरकार झुक गई है मोदी सरकार। ड्रीम प्रोजेक्ट पर सीमन बिल डाला ठंडे बस्ते में। राहुल और जेनजी की हुई बड़ी जीत। जहां क्या मोदी सरकार ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी माने जा रहे परिसीमन एजेंडे पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। क्या सहयोगी दलों की नाराजगी और बांकीपुर और दतिया में हारने वाली बीजेपी को एक बार फिर से बैकफुट पर यहां पर ला दिया है। और क्या जेनजी और इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से बड़ी जीत हो चुकी है। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि आखिर परिसीमन को लेकर क्या क्या यहां पर हुआ है, क्यों ठंडे बस्ती में डाला है, क्या रीजन था, क्यों बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। दिखाऊंगी आपको कैसे गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की पत्नी है, जमकर उन्होंने भाजपा पर तंज कस दिया है, हार पर तंज कसा है। वो आपको ट्वीट उनका दिखाऊंगी। आपको दिखाऊंगी कैसे फिर से विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, मार्च निकाला है। जी हाँ, वो वीडियो आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट डीलिमिटेशन और परिसीमन को लाने के लिए, पारित कराने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए पहले टीएमसी को, उनके सांसदों को तोड़ा। उसके बाद महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे हैं उनके सांसदों को तोड़ा। ये मैसेज वहां पर दे रही थी कि परिसीमन बिल तो पारित हो जाएगा क्योंकि टूट तो हो चुकी है, ये बागी तो आ चुके हैं। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी सरकार ने परिसीमन बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बात ही अब उस परिसीमन की हो नहीं रही है दोस्तों। दरअसल खबर यहां पर यह है कि मोदी सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को लेकर संविधान संशोधन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार को लगता है कि जैसे हालात से वो यहाँ पर हो रहे हैं, जैसे हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आक्रोश है जेनजी में बढ़ रहा है, जिस तरीके से सरकार यहाँ पर चारों ओर से घिर रही है, जिस तरीके से उसकी झलक बिहार और दतिया में दिख चुकी है, कैसे वहां पर हारी थी वहां पर दिख चुके हैं। 360 सांसदों का समर्थन जो है इनको अब मिल नहीं रहा है, असमर्थ हो चुकी है जुटाने में, क्योंकि उनके सहयोगी सांसद जो हैं अब नाराज चल रहे हैं। वो भी आपको बताऊंगी क्यों नाराज चल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों देखिए, डीलिमिटेशन बिल को सरकार ने रोक दिया है। ये एक ऐसी घटना है जो मोदी शाह के रास्ते में अब तक 12 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कभी भी उन्होंने अपना बिल ऐसे रोका नहीं था। पहली बार मोदी और शाह के उस महत्वाकांक्षी बिल ड्रीम प्रोजेक्ट को उसे ठंडी बस्ती में डालना पड़ा, क्योंकि उसे पारित होने को लेकर सरकार आश्वस्त थी ही नहीं। देखिए, उधर छात्रों के लिए अड़चन करके सरकार पर दबाव डालने वाले सोनम वांगचुक की पत्नी ने सरकार पर बांकीपुर और दतिया चुनाव के हारने के बाद ऐसा प्रहार उन्होंने किया जिससे बीजेपी खेमा तिलमिला गया है, हाय हिल गया है। जी हाँ, उनका सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखा दो जरा, ट्वीट देखिए। गीतांजलि जी आंगमो का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं, क्या माहौल बदलना शुरू हो गया है। पहले जंतर मंतर के प्रदर्शनों के बाद एक इस्तीफा हुआ। अब प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लंबे समय से मजबूत गढ़ बांकीपुर में उल्लेखनीय जीत दर्ज की है। एक चुनावी नतीजा अपने आप में कोई क्रांति नहीं होता, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी दरारें इस बात का संकेत देती है कि भीतर कुछ बदल रहा है। क्या भारत अब राजनीति की नई भाषा चाहता है? क्या आखिरकार अच्छे दिन अब आने वाले हैं? ये लिखती है सोनम वांगचुक की पत्नी। दोस्तों, सोनम की पत्नी के इस ट्वीट के दो मतलब यहाँ पर है। पहला ये कि वो आने वाले दिनों में जो है सरकार को एक चेतावनी दे रही है कि अभी तो ये झांकी है, असली पिक्चर बाकी है भाई। और दूसरा ये भी कि सरकार से वो कह रही हैं कि युवाओं और छात्रों और देश की जनता की आवाज को कुचलने का यही नतीजा होता है, इसीलिए आप हारे। देखिए, दोनों मैंने मतलब आपको बता दिए। अब देखिए, आते हैं वापस से परिसीमन पर आते हैं। आखिर ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया वो भी आपको बता दूं। 3 रीजन मैं आपको बताऊंगी। 3 रीजन है इसके ठंडे बस्ते में डालने के भाजपा के पास। पहला, ममता के जो बागी, उद्धव ठाकरे के बागी वो। दूसरा है सहयोगी दल नीतीश नायडू नाराज चल रहे हैं। तीसरा, लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनका भी ये कारण है। देखिए, मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच सवाल उन 27 सांसदों का है, उन 26 सांसदों का है। 26-27 जितने भी सांसद हैं उनके भरोसे जो है बीजेपी को यह लगता था कि 360 का आंकड़ा
पहुंच जाएगा, पार हो जाएगा। मगर अब कहाँ गए वो सांसद? अब जरा ये भी समझा दूं कहाँ गए। देखिए दोस्तों, आपको बताती हूँ कैसे। आपको पता ही आजकल चर्चा है, 3 जो बागी सांसद हैं ममता खेमे में वापसी कर रहे, और ऐसी कई खबरें चल रही। सौगात राय अलग कह रहे हैं कि भाई वापसी आ रहे हैं, भाजपा जो है आने नहीं दे रही है, पर वो आना चाहते। तो देखिए होगा क्या। सबसे पहले तो ममता के लिए खुशखबरी है ये, और बागियों के लिए बड़ा झटका है। देखिए अगर ये 3 वापसी आते हैं तो बाकी बचे बागियों की सदस्यता जा सकती है। दल बदल की याचिका वैसे भी जा चुकी है, कपिल सिब्बल की जो है उनकी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है याचिका पर सुनवाई की और जवाब मांगा। किससे मांगा? केंद्र सरकार से मांगा। यानी कि झटका लग चुका है, बागी तो हाथ से निकल गए। यानी कि परिसीमन का पहला झटका ये लगा। अब बात है दूसरे बड़े झटके की। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है किस तरह से बिहार बांकीपुर में और दतिया में भाजपा की बुरी तरीके से हार हुई। और देखिए मैंने आपको बताया था कि सहयोगी नाराज चल रहे हैं। अब कैसे चल रहे हैं आपको बता दूं, बांकीपुर में ये हारे हैं। क्यों हारे हैं? इसीलिए तो हारे क्योंकि नीतीश कुमार का समर्थन इन्हें नहीं था, नाराज चल रहे थे। क्यों नहीं था वो भी वजह आपको बता दूं, क्योंकि वो बांकीपुर में खुद अपना प्रत्याशी उतारना चाहते थे। और आपको पता ही है किस तरह से जो है नायडू भी, नीतीश भी इन जो है बागियों के चक्कर में पहले ही साइडलाइन भाजपा ने करा था। तो वैसे भी ये दोनों नाराज चल रहे थे, और बांकीपुर में हारे भी इसीलिए क्योंकि नीतीश ने समर्थन नहीं किया, खुले मन से समर्थन नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश ने समर्थन किसी सहयोगी दल का नहीं किया हो, और इसी का झटका भाजपा को लगा। यानी कि ये भी झटका लग चुका है। यानी कि बात अभी सिर्फ 26 बागियों की यहाँ पर हो रही थी कि 26 बागी हैं भाई। अब देखिए मामला कहीं ऊपर चला गया है, मामला अब 42 से भी ऊपर पहुंच गया है। तो कहीं से भी इनका 360 का गणित पूरा हो नहीं रहा है। परिसीमन कैसे इनका बिल पास होगा, इसीलिए तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखिए मामला आप समझ चुके हैं। मैंने आपको तीसरा बड़ा झटका भी बताया था कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, जेंजी कर रहे हैं हर तरफ, गुजरात में प्रदर्शन हो रहे हैं, राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद से सड़क तक हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसीलिए बैकफुट पर मोदी सरकार है। अब देखिए राहुल गांधी जमकर जो है अमित शाह को घेर रहे हैं। बता दूं आपको, नेता विपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के लगभग 100 से ज्यादा सांसदों ने आज मार्च निकाला। सांसदों का सिर्फ एक ही यहाँ पर मांग था कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दे कि बच्चों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। जरा वो वीडियो आप मार्च का देखिए। देखा आपने वीडियो किस तरह से राहुल गांधी हो, पूरा विपक्ष हो, सब यहाँ पर अमित शाह के पीछे जबरदस्त तरीके से पड़ गए। आपको बता दूं मानसून सत्र को आज 13 दिन हो चुके हैं और एक भी दिन अमित शाह सदन में नहीं आए। ऐसा नहीं था वो वहां नहीं थे, परिसर में आपको घूमते हुए जरूर नजर आए हो, लेकिन अंदर नहीं गए। अब देखिए एक तरफ परिसीमन का मुद्दा जो है ठंडे बस्ती में चला गया है। अब जो है कहीं से भी प्रधानमंत्री का जो 360 का गणित है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो देखिए एक तरफ जेंजी की जीत यहां पर बताई जा रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन भी इसे माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत ये विपक्ष की हुई। अब देखिए दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिसीमन का मुद्दा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पीछे हट जाएंगे तो राहुल गांधी बख्श देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह से अमित शाह को घेर रहे सबने देखा, आरएसएस को घेर रहे सबने यहाँ पर देखा, भाजपा को जमकर घेर रहे हैं, पूरे देश यहाँ पर जानता है। तो राहुल गांधी अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ हम यहाँ पर देखें तो तस्वीरें क्या बनती है। देखिए एक तरफ परिसीमन का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है हर तरफ से, अमित शाह की तरफ से भी बढ़ा रहा है, तीसरी तरफ सहयोगी दलों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही, नीतीश नायडू नाराज चल रहे, और चौथी तरफ मोदी सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रही है। यानी कि हर तरफ से, चारों तरफ से मोदी सरकार यहाँ पर घिर चुकी है। अब देखिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार परिसीमन के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है या फिर से इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी। क्या सहयोगी दल खुलकर अपना रुख यहाँ पर सामने रखेंगे, क्या अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे?
आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।